यादव जी हैं, सुदीन जी हैं, श्रीनिवास रेड्डी हैं, ये सारे लोगों ने अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया। और ये जो रिटायर्ड लोग हैं, हम सोचते थे ये लोग टायर्ड नहीं है, रिटायर्ड, क्योंकि इन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा हमको लग रहा था खाना उना तो जाने दें इनके नहीं। तो ये सारे कंसर्न है। अच्छा, उसके बाद एक लेडी ने अनाउंस किया तो उसने केवल लेडी को ही बुलाया, मुझे समझ में नहीं आया क्या केस है। हम सोच रहे थे इतने लोग हम लोग को ही बुलाई, कुछ प्राइज व्राइज देना है, कोई बहाना करके। लेकिन तो ये बात अभी इल्जाम नहीं रह सकता है कि स्टेट बैंक में 27% ही लेडी काम करती है, लेकिन ये तो 100% को कैप्चर कर लिया ताकत वाला पोजीशन। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो है। एक बात और जरूर है कि मैं बात करूंगा सुबह जितनी बातें हुई हैं और उसका एक सार मैं बोलूं अगर उसको अपने शब्दों में, तो बोलूं कि कौन सी बात कहाँ कही जाए और कैसे कही जाए, इसका सलीका मालूम है तो हर बात सुनी जाती है। इसलिए जो भी डिमांड कर रहा था उसको पता होना चाहिए कि सलीका मालूम होगा तो काम होगा, क्योंकि काम हर जगह प्रॉब्लम होता है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी हेड रहा हूँ 24-25 साल अपने हेड के रूप में काम किया हूँ। अगर लास्ट आरएम के रूप में, एजीएम के रूप में 12-13 साल, 12-13-14 साल, और उसके बाद ब्रांच मैनेजर के रूप में 12.5 साल। मेरा मुझे कोई राजपथ नहीं बिछाया था, पहाड़ों की पगडंडी थी, चल चल का रास्ता बनाया है। तो अगर हमको करना पड़ेगा तो आपको भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक लाइन अभी जस्ट सोचा कि क्या लिखा जाए। जब आपसे बात हो रही थी और सुदीन जी बोले कि आपको भी बोलना है, तो मैंने लिखा कि इंसान ने वक्त से पूछा कि वो हार क्यों जाता है, तो वक्त ने बोला धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो, कभी नहीं हारो। तो कभी भी आप कोई काम कर रहे हो, चाहे काम कितना कठिन हो। मेरा अगर फेसबुक देखिएगा तो लिखा हुआ है काम कठिन है इसलिए करने होंगे। और हम जब याद करते हैं तो उन बातों को याद करते हैं जो बहुत कठिन होते हैं और जिसको आपने जीता है। मेरे सबसे अगर खराब दिन बोला जाए एज ए ब्रांच मैनेजर, जो सबसे डिफिकल्ट था वो गाड़ावाला ब्रांच था। लेकिन आज जब भी रेफरेंस की बात आती है तो मैं गाड़ावाला का बात करता हूं, क्योंकि जो 10-12 करोड़ की ब्रांच आज 500 करोड़ पे चली गई है, तो इसीलिए चली गई है कि किसी ने लगातार उस पर मेहनत किया है। और विपरीत परिस्थितियां आपको महान बनाती है, क्योंकि पहले पत्थर बनता है तब कारीगर उसको करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कुछ करना है, जो भी काम कर रहा है, तो आपका बाद में जब याद कीजिएगा कि ये स्टेट बैंक में प्रॉब्लम हुआ था या जहां भी प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम ही आपको महान बनाया। कभी भी अच्छी चीज या सुविधापूर्ण चीज है कभी आपको बड़ा महान नहीं बनाती। और बहुत सारी कहानियां हैं। आप देखिए कि अगर हम चुकी रहे हैं, रेशम के कीड़े को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, मेरे जिया जी वहाँ डायरेक्टर थे, तो मैंने देखा है कि किस तरह वो स्ट्रगल करती हैं तो रेशम का कीड़ा ही बना सकती है और चल भी पाती है। हम चल पाते हैं इसीलिए क्योंकि हम इसलिए कभी भी मत सोचिएगा कि अपने को छोटा। बहुत बार हम देखते हैं कि जब आर्टिकल आते हैं उनको लगता है मैं क्या हूँ, वो तो चार्टेड अकाउंटेंट महान है, वो अपना मजा कर रहा है। हम एक बात जान लीजिएगा हमेशा कि कोई व्यक्ति आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको छोटा नहीं बना सकता है। जो बातें सुनी है तो आप बड़े हो, आपके मन में होना चाहिए और उसी के अनुसार स्ट्रगल करना चाहिए। कभी भी देखिए नदी में पानी बह रहा है, आपके पास आप कप लेके जा रहे हो, चम्मच लेके जा रहे हो कि बाल्टी लेके जा रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप चुन लीजिए कि आप क्या करें। तो पूरे कार्यक्रम का अगर सार बोला जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मिलने का एक होता है कि जो चाय पीते हैं, साथ में बात करते हैं, खाना खाते हैं, उससे भी हम सीखते हैं। और बेसिकली हम इसीलिए बड़े हैं, अच्छे हैं, क्योंकि हम सीखते जाते हैं। और आदमी तब नहीं मरता जब आदमी मर जाता है, आदमी उसी दिन मर जाता है जब सीखना बंद कर देता है। हम जीते इसीलिए हैं कि सीखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, प्रश्न करते हैं। जो आप प्रश्न किए वो हमारे लिए, बैंक के लिए और पूरे सीईओ डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ये परिकल्पना थी, नहीं तो वो टीम मीटिंग कर लेते, काम खत्म हो जाता है। यहाँ बुलाने की कोई दिक्कत नहीं था। हमको 4 बार फोन किए, हम बोले मेल नहीं मिला है, तो मेल नहीं मिला क्योंकि मेरा डिप्टी मैनेजर नहीं था, वो इलेक्शन कैंपेन में था। तो कहने का तात्पर्य कि ये बात की जाती है। लेकिन ये सारे कार्यक्रम क्यों हो पा रहे हैं इतने अच्छे से, इसके पीछे एक व्यक्ति का नाम है अनुज भटनागर सर। मेरे संबंध, मेरे पोजीशन वाइज बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एक संबंध इतने क्रम में बना है, वो संबंध इतने अच्छे हैं कि हम कभी भी उनके साथ बात करने में मुझे दिखा। अभी मुझे वो नहीं आ पाया, उनको काम था, लेकिन मैं आराम से फोन कर पाया कि सर आप खाने पे आ जाएंगे क्या। तो ये बात होता है, इसलिए इनके साथ मेरा अपना एक संबंध है। और मेरे से किसी ने बोला कि
कि भटनागर साहब सुनील से हमेशा बात होती है सुबह, तो मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। ये बात मेरी तरफ से 2 लाइन है उनके लिए कि सर के समय जो चेंज आया, वो चेंज ऐसे भी आता है। चेंज 2 प्रोसेस से आता है, एक प्रेशर से आता है, एक इंटरनल डैमेज से, इंटरनल चेंज आता है। मैंने जो समझा है उसको, और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, फिजिक्स के स्टूडेंट समझते होंगे कि जब चारों ओर से प्रेशर डलता है तो भी चीज फूटती है, लेकिन जब बाहर से प्रेशर आके और अंदर फूटता है तो जीवन खत्म होता है। अंडा, जैसे अंडा को देखिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन जानते होंगे कि अंडा फूटता है तो टूट जाता है और खत्म हो जाता है, लेकिन जो चीज अंदर से बाहर निकलता है तो जीवन का निर्माण होता है। सर ऐसे व्यक्ति है कि सबको इन्वॉल्व करा के काम करा है। मैंने बहुत लोगों से बात किया है, इनके डिपार्टमेंट के लोगों से, तब पता लगा है कि जो काम हुआ है वो इसलिए अच्छा हो पाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगा कि अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। उन्होंने कभी भी आउटसाइड प्रेशर को नहीं। अब मुझे जो पता है सबसे बात होती है कि सर ला हम सुधार देते हैं तुमको। पूरा पेन लेना और बिना ये बोले नहीं बोला कि तुम लोग महा बेवकूफ हो, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी घटना नहीं है। तो मैं ये बात को आज करते हैं, और मैंने 4 लाइन किसी की मैं आज कोट कर रहा हूँ फिर से। ये अलग बात है कि वो खामोश रहते हैं, ये अलग बात है वो खामोश रहते हैं, फिर भी जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े होते हैं। ऐसी दरवेशों से मिलता है हमारा सिगरा, जिनके जूतों पे ताज पड़े रहते हैं। तो एक चीज आप लोग समझिएगा कि व्यक्ति साधारण होके बनता है, कभी भी सर